स्टूडेंट्स, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है आपके पास? इट मे बी डिफाइंड एज सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपको एक जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे जिनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिमिलर, विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक ही होमोलॉगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर होते हैं उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर होती है आपके पास। और जो सक्सेसिव मेंबर हैं एक होमोलॉगस सीरीज़ में, उनके अंदर कितने का डिफरेंस होता है? CH2 ग्रुप का। और CH2 ग्रुप का डिफरेंस है तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 12, और 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, और मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस होगा? 14 म्यू। तो होमोलॉगस सीरीज़ में आपको मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये 3 एग्जाम्पल पहले भी करवाए थे आपको। जो हाइड्रोकार्बन आपके पास, जैसे के पास है एल्केन, तो हर एक होमोलॉगस सीरीज जो भी होगी उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है आपके पास। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था आपके पास? CnH2n+2। अब एल्केन में आपने n की वैल्यू कहाँ से रखते हो आप? 1 से लेकर 2 अप टू कहाँ तक रख सकते हो? तो 1 रखते हो तो क्या आता है आपके पास? CH4। n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा? C2H6। n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आएगा? C3H8। तो अब देखो, 2 सक्सेसिव मेंबर, पहले और दूसरे मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। दूसरे और तीसरे के मेंबर में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। तो किसी भी होमोलॉगस सीरीज में आप जाओगे तो पहले और दूसरे मेंबर के बीच में, सक्सेसिव मेंबर के बीच में आपको CH2 ग्रुप का क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। और देखो आप हर एक मेंबर के लिए आपका क्या है? एक जनरल फॉर्मूला। टॉप टू बॉटम आप जैसे ही मूव करोगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा? जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है जनरली किस पर डिपेंड करेंगी? मास के ऊपर। जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास, डेंसिटी है, वॉल्यूम है आपके पास, ये आपके पास सारी चीज़ें क्या होंगी? चेंज होंगी। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी वजह से है? कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आपके पास, तो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी आपके पास। क्लियर आपको? तो एल्केन क्या आपकी होमोलॉगस सीरीज। ऐसे ही एल्कीन, एल्काइन ये भी आपकी क्या है? होमोलॉगस सीरीज, जिनको आप एक जनरल फॉर्मूले से क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। इसके अलावा आपके पास और होमोलॉगस सीरीज जब आप किसी फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देते हो, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हेलो अल्केन्स। सबसे पहली बात, हेलोजन, हेलो वर्ड किससे आया? हेलोजन से। हेलोजन में हमारे क्या आते हैं? देखो भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेनली आपके पास क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको इकट्ठा क्या कहते हैं हम? हेलोजन्स कहते हैं इनको इकट्ठा आप। तो हेलो अल्केन्स क्या होंगे? जिनके अंदर एल्केन का एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है आपके पास? CnH2n+2। एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के हम उसमें क्या जोड़ दें? एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+1 इंटू में एक्स। किसका जनरल फॉर्मूला है ये? हेलो अल्केन्स का। एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखिए आप। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? CH3। और मान लो मैं क्या ले रही हूँ? एक्स आपका क्या ले रही हूँ? फ्लोरीन। तो क्या बन गया? CH3F। अब हेलो अल्केन्स का नाम कैसे देते हैं आपके पास? फ्लोरीन के लिए क्या लगाएंगे? फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। तो मैंने आपको IUPAC नेम लिखना बताया आपको। जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या आपके सब्सटीट्यूएंट, तो इसका नाम क्या आएगा? पहले फ्लोरीन के लिए क्या लगेगा? फ्लोरो। एक कार्बन के लिए क्या लगेगा? मिथ, सिंगल बॉन्ड इन फ्लोरो मीथेन। स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे ऐसे हो जाएगा आपके पास। मीथेन का ऐसे ड्रा करते हो, एक हाइड्रोजन क्या लगा दिया आपने? फ्लोरीन। ऐसे आप n की वैल्यू 2 रखो, CH3, CH2F। या आपका C2H6 से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, क्या बन गया? CH3, CH2F। अब 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा? इथ, क्या बन जाएगा? फ्लोरो इथेन।
क्लोरीन है तो क्लोरोइथेन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोइथेन, आयोडीन है तो आयोडोइथेन। तो ये आपके पास क्या है, हेलो अल्केन्स। आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, नेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ हेलो अल्केन्स, नेम द सेकंड मेंबर ऑफ हेलो अल्केन्स। आपको कोई भी फॉर्मूला दे देंगे, इसका अगला मेंबर बताइए, इससे पहले वाला बताइए आपके पास। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए आपके पास कि किस सीरीज़ में एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है। हेलो अल्केन्स में एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से। नेक्स्ट हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ है एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए फंक्शन ग्रुप क्या लगता है, आपको पता है OH। अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया हमने, OH। तो हमारा क्या बन गया, एल्कोहल का जनरल फार्मूला। अब यहाँ पर भी आप एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 अप टू कितनी भी आप लिख सकते हो। अब एन की वैल्यू 1 रखिए आप, तो यहाँ पर क्या आएगा CH3OH। तो एन की वैल्यू 1 रखी। अब आपको पता है OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या आएगा, लास्ट में आएगा आपके पास। तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप, एल्केन के फॉर्मूले में, एल्केन के नाम में क्या करो आप, प्लस क्या जोड़ दो, ओल जोड़ दो, ई हटा दीजिए आप, क्या बन गया एल्केनोल। तो ये क्या आपके पास मीथेन, तो मीथेन का ई हटा के क्या जोड़ दो, ओल मीथेनोल। एन की वैल्यू 2, आपके पास क्या होगा CH3CH2OH। कुछ बच्चे सोचते हैं कि C2H5OH लिख दो, चाहे इसको खोल के लिख दो CH3CH2OH, एक ही बात है। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ई हट जाए आपके पास, इथेनॉल। इस तरीके से प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो ये आपके पास क्या है, होमोलोगस सीरीज आपकी एल्कोहल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोजाइलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोजाइलिक एसिड। नेक्स्ट है कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड के लिए फंक्शन ग्रुप आपका है COOH। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को उठा के क्या लगा दो, COOH। अब देखिए कार्बोजाइलिक एसिड में एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर एन की वैल्यू होगी 0 से, क्योंकि इधर आप 0 रखोगे तो C0, ये आपके पास H आ जाएगा, इधर से COH। तो कार्बोजाइलिक एसिड का पहला मेंबर आपके पास क्या होगा, HCOOH। अब एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, मिथ सिंगल बॉन्ड एन, प्लस में क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। तो ई हट जाएगा, आपके पास क्या बन गया, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। इसका कॉमन नेम बहुत बार पूछते हैं HCOH का, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, जो आपका रेड आंट्स में पाया जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया था, ये इसका कॉमन नेम आपके पास HCOH। आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, या मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है आपके पास, क्लियर आपको। तो जब भी आपसे एसिड का पहला मेंबर पूछे तो एन की वैल्यू 0 होगी, ना कि 1 होगी। बच्चे यही गलती करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एन की वैल्यू 1 रखिए आप, तो क्या आएगा CH3COOH। अब 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम आपके पास होता है एसिटिक एसिड, जो आपने बहुत बार सुना भी होगा आपके पास, और आपने सभी ने देखा भी है, विनेगर, जो सिरका आपके पास, सिरके के अंदर क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड। क्लियर आपको। एन की वैल्यू आप 2 रखेंगे, CH3CH2COH। अब कितने कार्बन हो गए, 3। जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन भी आपको इंक्लूड करना है, 3 के लिए प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर आपको। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, और सफिक्स क्या लगता है इसके लिए, अल। नाम में छुपा है एल्डिहाइड, और सफिक्स क्या है इसका, अल। अब यहाँ पर भी देखो एल्डिहाइड और एसिड में सेम है, एन की वैल्यू यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पर आप 0 रखते हो तो क्या बनेगा, HCHO। वही एक कार्बन के लिए मिथ सिंगल बॉन्ड एन प्लस अल, मिथेनल। एल्केन के नाम में आपको क्या जोड़ना है, अल जोड़ना है, ई हटा के, मिथेनल। ये इसका क्या नाम है, IUPAC। इसका कॉमन नेम आपके पास होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आपने नाम सुना होगा, फॉर्मेलिन। इसका जो 40% एक्वस सोल्यूशन है फॉर्मल्डिहाइड का, दैट इज़ नोन एज फॉर्मेलिन, जिसके अंदर डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं। आप बायो में स्पेसिमेन वगैरह देखते हैं, आपने देखा होगा कांच की शीशों में रखते हैं, उनके अंदर एक
लिक्विड चीज़ भरी होती है, दैट इज़ नॉट वाटर, दैट इज़ फॉर्मेलिन, जिसके अंदर हम डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं, जो उसको ख़राब होने से बचाता है आपके पास। तो फॉर्मेलिन क्या होता है आपके पास? 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर आपको? एन की वैल्यू आप रखिए 1, तो क्या बनेगा? CH3CHO, 2 कार्बन के लिए इथेनल। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, पहला मेंबर एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, ना कि एन की वैल्यू 1 से। अब देखो पहले मेंबर में और दूसरे मेंबर में आपके पास क्या है? ये आपके पास मिथेनल और ये आपका इथेनल। ऐसे एन की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। ठीक है, लास्ट है हमारी होमोलॉगस सीरीज में कीटोन। कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप ये आपके पास। अब आप देखिए कैसा फंक्शनल ग्रुप है? बाईवेलेंट, जहाँ पर आपके पास एक, मैंने इधर लाइन लगाई है, इसका मतलब क्या? ये एक किसी एक एटम से अटैच है। मोनोवेलेंट, ये क्या है? 2 कार्बन से अटैच आपके पास। तो कैसा फंक्शनल ग्रुप है? बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब देखो कीटोन के लिए सफिक्स हम क्या यूज़ करते हैं? ओन। जनरल फॉर्मूला देखो कीटोन में, अब सीधी सी बात देखो, इसके लिए इधर भी कार्बन होना जरूरी है, इधर भी कार्बन होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? अब कीटोन का पहला मेंबर 3 कार्बन से कम में नहीं बनेगा, क्योंकि इधर भी कार्बन होगा और इधर भी कार्बन। टोटल कितने कार्बन हो गए? 3 आपके पास। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1, C डबल बॉन्ड O, CnH2n+1 आपके पास। क्लियर है? तो इधर n की वैल्यू क्या रखो आप? 1। आप इधर n की वैल्यू सिमिलर भी रख सकते हो और अलग अलग भी रख सकते हो। n की वैल्यू 1 रखोगे, इधर क्या आएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब देखो 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, ई हटा के क्या जोड़ोगे आप? ओन। तो क्या बन गया? प्रोपेनोन। तो कीटोन का पहला मेंबर कार्बन नंबर 3 वाला होगा आपके पास, उसका नाम होगा प्रोपेनोन। कॉमन नेम इसका होता है एसीटोन। कॉमन नेम, जो एसीटोन आपका नेल पेंट रिमूवर होता है आपके पास, लड़कियों को ज़्यादा पता होगा, एसीटोन आपके पास। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू 2 रख सकते हैं। इधर क्या आ जाएगा? CH3CH2, इधर भी CH3CH2। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा? कीटोन का नोमेनक्लेचर। मैंने आपको वैसे भी IUPAC नोमेनक्लेचर सिखा दिया है, और आपको होमोलॉगस सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी। सिंपल कंपाउंड का तो बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप देख के उसका सफिक्स आपको ऐड करना है एल्केन के नाम के अंदर। क्लियर आपको? तो ये आपके पास था होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।